एक बात मेरी रह गई थी। चाहूंगा कि यहाँ पे जो अपन ने भाईजीपुरे की तरफ से या मेरी तरफ से नहीं और हमारे तालियां बजाओ दो। बाइक कार को जाने दो, बाइक कार को जाने दो, अपने वजह से किसी को तकलीफ नहीं, बाइक है तो जाने दो। सुनिए, एक पे ढोल बंद करिए, ढोल बंद करिए, ढोल बंद करो। 2 मिनट ढोल बंद करो, 2 मिनट शॉर्ट बात है। और इसके बाद हमारा हैदराबाद साहब आपको 2 मिनट बोलेंगे। एक मुद्दा मेरा बच चुका था यहाँ पे कि जो हमारा जुम्मे के दिन लाइट का सबसे बड़ा इशू है, इंशाल्लाह चुन के आने के 1 से 1.5 महीने में दोनों डीपी का इंशाल्लाह पावर स्टेशन में केवी बढ़ाएंगे। बढ़ाए बाद इंशाल्लाह जुम्मे के बाद कितना भी गीजर चलाओ या कितना भी हीटर चलाओ, लाइट नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो हमने आप लोगों को जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कराए, वो भाईजीपुरे की प्लानिंग थी कि तुमको बताए कि हमारे वार्ड का भी हाल क्या है। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इंशाल्लाह नतीजे हमारे हक में ही आएंगे और फैसले हमारे हक में आएंगे। भाईजीपुरा मजलिस का गढ़ था, है और इंशाल्लाह आगे भी आएगा। आने वाली 15 तारीख को हमको बताना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भाईजीपुरा में मजबूत थी, है और रहेगी, और असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे सब इंशाल्लाह। को अपनी गवाही दो कि हम उनके साथ हैं, पूरा वार्ड उनके साथ है। एक नारा लगाकर उनको बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट, नौजवानों की दिलों की धड़कन उसामा खलील मौलाना, अमरवीर हैदरा, अब्दुल्ला बीर हिलामी और हमारे दोस्त
सोहेल कुरैशी और मेरे बैजीपुर के गैयूर नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आने वाली 15 तारीख को हमें हमारे वोटों को इस्तेमाल करके हमारी आवाज को बल्दिया यानी कि महानगर पालिका में भी जाना है। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, कई सियासी पार्टियां आपके दरमियान में आ रही है, आपके वोटों की भीख मांगने के लिए आपके दरमियान में आ रही है। उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके दरमियान में आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है। आपके दरमियान में 5 साल रहती है और आपके वोटों से आपकी नुमाइंदगी करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है। ये कोई नई बात नहीं है। और आप तमाम को मालूम होगा कि जब बैजीपुरा हो या औरंगाबाद शहर के कोई भी कोने में जब कभी भी मुसलमानों को किसी को भी जरूरत पड़ती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ये नौजवान आपके दरमियान में आके आपकी नुमाइंदगी करते हैं। क्या आपको मालूम नहीं? नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो आज बहुत सारे लोग सलाह लेके आ रहे हैं, अपने कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, अपने जो है निशानियां लेके आ रहे हैं, क्या आपको मालूम ये वही लोग हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चौखट पर टिकट मांगने के लिए दर बदर भटक रहे थे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये 4 नुमाइंदों को टिकट दिया, कुछ काबिलियत देख के टिकट दिया मेरे नौजवानों। और आज ये लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा बुरा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तुम्हारे दरमियान में रहते हैं, हमको और दो, क्या तुम नहीं जानते हो ये वही लोग हैं जो आपके वोटों को इस्तेमाल करके कभी ये पार्टी में जाते हैं, कभी वो पार्टी में जाते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में थी, है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहेगी। नौजवानों, आने वाली 15 तारीख याद रखो, ये बैजीपुरे के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे जियारे नौजवानों को अपनी आवाज बनाकर बल्दिया में भेजना चाहिए, ना कि फोटो सेशन और स्टाइल मारने वालों को भेजना चाहिए। नौजवानों, याद है ना फोटो सेशन और स्टाइल मारने वाला कौन है? और आप तमाम को ये भी बताता चलूं कि बहुत से सियासी पार्टियां कह रहे हैं 5 साल आपके दरमियान में रहे थे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, जब लॉकडाउन लगा था तो यही उसामा खलील मौला ने, जिसने पूरे लॉकडाउन के अंदर आपके घरों तक आपके जरूरत के सामान को दिया था। क्या नहीं दिया था? दिया था, नहीं दिया था? आपके दरमियान में चाहे हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे स्पीच करना आती नहीं, लेकिन क्या मालूम जरा अपने कुछ जो मालिक थे तो वो काम कम और रील ज्यादा बनाता है, तो रोने पे मत जाओ उसके, वो सब झूठा है।
इसलिए ना कारपोरेशन ये काम करता ना कुछ करता, वहाँ भी वीडियो लेके जाता है, बस वीडियो को लेके काम करता, कुछ काम नहीं करता। तो मेरे से आपको सब इतनी गुजारिश है कि 15 तारीख को इसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप वोट देके हम चारों को कामयाब करो, एक बार कामयाब करो, इंशाल्लाह तुम्हारे 1 महीने के अंदर अपनी रोड का काम करेंगे। ये ड्रेनेज का करने का हमने इसकी पूरी फाइल सब कम्प्लीट करके हमें 1.5 कोटी की हमने पूरी फाइल बना दी थी, लेकिन उसको कैसे तुम्हें मालूम पड़ा, हमने काम ले गए तो वो फाइल है ग्रुप के अंदर ही, वो ग्रुप की फाइल लेके लोगों को बता रहा कि मैंने काम लेके आया, उसको मालूम ही नहीं हमने कहाँ फाइल रखी है, ढूंढ रहा हुआ। मेरे हमसे गुजारिश है 13 में 14 में बस हमारे एक बार जिता के लाओ, इंशाल्लाह आपको बाईजूपुरे का पूरा हम पूरा तख्ता बदल देंगे। हम चाहूंगा कि तीनों कैंडिडेट के मैं चाहूंगा कि तीनों कैंडिडेट के अपनी बात रखिए। मैं चाहूंगा कि सोहेल भाई के दो आवाज से इस तरह से खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम। देखो यहाँ हम 2-3 दिन पहले आए थे दौरा करे बाईजूपुरे का, तो इधर नीचे के हिस्से में पूरा ड्रेनेज जाम था, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे एक्टर 1 नंबर के जो हम दो क्या दो भाई, हाँ तो ये क्या करते हैं हॉस्पिटल के वीडियो बनाते और बोलते देखो हम दवाखाने में बचा रहे। अरे भाई ड्रेनेज का काम कर रहे होते तो लोग हॉस्पिटल में गए नहीं होते, हाँ? और आपको काम करने वाला चाहिए, तो नीचे से लेना वो होता ना कब। हेलो, आपको काम करने वाला चाहिए या यहाँ के बोल वचन देने वाला चाहिए? जज़ाक अल्लाह, फिर मैंने इतना बोल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीं को तशरीफ फरमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और पदा रहने वाली पदा नशीं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये इंतखाबाती जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़िद किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंतखाबात का दौर चल रहा है, कुछ मुखालिफिन, कुछ अनासिर, कुछ सरपरस्त अपनी मुसलसल नाकामयाब कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। और वो नहीं जानते हैं कि औरंगाबाद एक इतिहाद का शहर है, औरंगाबाद मजलिसियों का शहर है, औरंगाबाद गैर मुसलमानों का शहर है, औरंगाबाद औलिया अल्लाह का शहर है। और मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में एक बेहतरीन कामयाब फैसला लेंगी इंशाअल्लाह ताला। जब नतीजे आएंगे तो जितने मुखालिफिन हैं वो जलील और खार होंगे। मेरे भाई आप बताइए, जब एनआरसी का मसला होता है, सीए का मसला हो, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, हमारी शरीयत का मसला हो, तो उस ऐवान में ठहर कर हमारे लिए अपनी आवाज को कौन बुलंद करता है? तो मेरे आपके कायद, मेरे और आपके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब है, जो मुखालिफिन की निगाहों में निगाहें डालकर बिल को फाड़ कर ये बताते हैं, चाहे तुम्हारे पास कोई ताकत क्यों ना हो, हमारे साथ अल्लाह की ताकत है। मेरे भाई, आज हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, आज हमें मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। तालियां बजाओ भाई। और हमारे वार्ड के बड़े सीनियर लीडर रियाज मामू, वो हमारे सोहेल भाई कुरैशी का इस्तकबाल करेंगे। सोहेल भाई का
एक बार रियाज मामू करें अली भाई सोहेल करे भले भले होगा और गुजारिश करूंगा अपुन भाई वो स्टेज पे है, अपुन भाई स्टेज पे है, मैं गुजारिश करूंगा अपुन भाई स्टेज पे है। और यहाँ पर हमारी हैदराबाद की टीम भी आई। वो मेरे को नहीं मालूम कि जो है कौन से कैंडिडेट जो है रो रही है, लेकिन उसामा के स्टाइल से मालूम हो रहा है कि उन्हें एक्टर नहीं, उन्हें जूनियर एक्टर दिख रहा है मेरे को, क्योंकि एक्टरों की भी एक कैटेगरी होती, एक सीनियर आर्टिस्ट होता जो कैमरे के सामने रहता और एक बहुत दूर से देख के जो अपने आप को एक्टर समझता, वो दिख रहा है मेरे को। लेकिन इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला चाहे तो बिहार में भी मैं एसएसएफ के साथ था कैंपेनिंग में, तो वहां पर भी जो है सिमाचल में भी ये कैंडिडेट हाल ही हो रहे थे बेचारे, शुरू से रो रहे, रील्स पे रो रहे, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको ऐसी मार पड़ी, उन्होंने हारने के बाद भी रो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग को यहाँ भी उन लोगों को हराना है और उसके साथ जितने झूठे वीडियोस बन रही उन सबको रुलाना है। जिताना किसको है? खाली मजलिस 15 तारीख के दिन आसमान और जमीन से क्या दिखना? खाली उसामा और हमारे चारों कैंडिडेट का आना हमारे। अस्सलाम वालेकुम। गाजीपुरी के आवाम से का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी भारी तादाद में हमारे जलसे में शरीक होने आए हैं। हम परसों यहाँ पर दौरा करें आपका वार्ड के हालात देखे, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आप अगर हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करके देंगे तो आपके वार्ड की पूरी हालात बदल देंगे इंशाअल्लाह। रोड हो, ड्रेनेज हो, पानी हो, ये तकलीफ से आपको निजात दिलाएंगे। माशाअल्लाह डायनामिक उसामा है हमारे साथ, इंटेलिजेंट अमर बिन हैदरा है, और हमारे सोहेल भाई जी की क्या बात कहना है, वो भी बहुत काबिल है। हम चारों मिलके इतना जोर लगाएंगे कि आपको कभी तकलीफ का मौका न देंगे। और अगर आपके जो भी मसले मसाइल है, चाहे कॉरपोरेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमा हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीमा हो, और या पुलिस स्टेशन हो, या प्राइवेट दवाखाने का मसला हो, या बच्चों का स्पोर्ट हो, हेल्थ का मामला हो, हर इशू पे काम करेंगे और आपके साथ रहेंगे और आपके बीच में रहेंगे। इतना ही कह के मैं मेरी जगह लेता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत इंतजार था आपसे मिलने का, बहुत लोगों ने जो मुंह में आया बोला, अमर भाई के बारे में बोला, मजलिस के बारे में बोला, मेरे बारे में बोला। खैर, लोगों का काम है बोलना, आपका काम है सुनना, लेकिन 15 तारीख को करना क्या है पता मुझे?
अब क्या बचा? बोलने वालों का काम है बोलना। अमर भाई, अमर भाई, लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है रोना। क्या आप किसी के रोने धोने में आएंगे? ये भाईजीपुरे की गयूर अवाम मुझे आज यहाँ से जवाब दिए, क्या आप किसी के रोने में आएंगे? अब रहा काम का सवाल, आपके बीच में दरमियान में देश का काम या कोई भी आपके मसाइल जो भी यहाँ कह रहे हैं कि मैं ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, आप सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम उसामा अब्दुल खदीर है। आप मेरे काम से बड़े अच्छे से मुझे जानते हैं। हैदराबाद से हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरी उनकी मुलाकात ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि साहब कि हम पिछले 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं। खैर हम अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, लेकिन ये 4 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम हमेशा एक साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं। हमारा एक ग्रुप है अल्तमज ग्रुप बोल के, जो कई बारी अक्सरियत से जो तादाद में बड़ा है, जिसमें शहर का हर कोने का इलाके का एक बंदा है, वो मिलके एक हमारा ग्रुप बना है। तो हम पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज 2 से 3 कुंटल खाना हर क्वारंटाइन सेंटर में के लिए बनाया, गरीब इलाकों में भेजा, शहरी का इंतजाम किया, इफ्तारी का इंतजाम किया। कोविड में जब इंसान जो है इंसानियत मर गई थी, बेटा अपने वालिद की जनाजे को हाथ नहीं लगा रहा था, जब हमारे केजीएन ग्रुप ने और अल्तमज ग्रुप ने जाकर लोगों की मैयतें उठाया, उनको गुस्ल दिया, गुस्ल के बाद उनको तदफीन का इंतजाम दिया, बिना कोई पैसा लिए, न एम्बुलेंस का पैसा लिया, न किट का पैसा लिया। अगर मैंने ये काम नहीं किया होता तो वो मुझे बिना काबिलियत के इम्तियाज जलील साहब मुझे और असदुद्दीन साहब मुझे भरोसे टिकट नहीं देते। मैं किसी की सिफारिश पर नहीं आया, मैं थोड़ा बहुत जो काम किया अमर भाई वो काबिलियत की बुनियाद पे यहाँ आया। और इंशाअल्लाह जो लोग कह रहे हैं कि 4 नौजवानों से क्या होगा और अभी बच्चा है, अभी बच्चे हैं, 5 साल लगेंगे, ऐसा भी कह रहे हैं। जो भी ये कह रहे हैं मेरे बड़े हैं, मेरे दोस्त के वालिद है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह भाईजीपुरी की आवाम 15 तारीख को उनको जवाब वोटों में तब्दील में देंगे इंशाअल्लाह। वक्त कम है, हमें अमर बिन हैदरा साहब को भी सुनना है, सोहेल भाई को भी सुनना है, सोहेल भाई को सुनना है, नहीं नारा वाला नहीं, अपनी बात हो गई। मैं आपको एक बात बता दूं, अब जिला पुकार की बात हो गई। हमारा सबसे बड़ा मसला साहब यहाँ का, हमने जितने पैदल दौरे यहाँ किए, माजी में जो हमारे यहाँ लोग के जो काम उसके वजह जिनकी वजह से गलतियाँ हुई, हमें सबसे बड़ा हर इलाके गली में ड्रेनेज का मसला है। जब तक ये पुरानी खिलाड़ी की लाइन क्लियर नहीं होती, हमें भाईजीपुरी के गलियों में घूमना परेशानी है। और इंशाल्लाह आपकी यहाँ कफालत में और तीनों कैंडिडेट की सदारत में मैं कहता हूँ कि आने वाले 2 महीने में जैसे हम इंशाल्लाह मुनक्किद होंगे, इंशाल्लाह आपकी दुआ से हर गली टू गली डेली प्रोग्राम बनाकर ड्रेनेज का आउटलेट निकालकर इंशाल्लाह काम की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। ये बता रहे, ये कोई सियासी आपकी वाहवाही के लिए मैं आपको जबान नहीं दे रहा। मेरा नाम उसामा अब्दुल खदीर है, मैं अपने काम से जाने जाता हूँ और इंशाल्लाह वो कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को साहब मैं चैन से नहीं सोने दूंगा जब तक हमारे घर के सामने के ड्रेनेज का क्लियर नहीं होते। मैं एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा और आपकी इजाजत से एक शेर मानना चाहूंगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपके सामने इतनी बड़ा स्पीच दूं कि कम हिम्मत वाले लोग कभी तूफान बर्पा कर नहीं सकते। अमर भाई, वो कम हिम्मत वाले लोग कभी तूफान बर्पा कर नहीं सकते। वो जुगनू चमक तो सकते हैं लेकिन उजाला नहीं कर सकते। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।